तो उनके कान की जो है बाली खींच लिए और कहा कि अगर बोलोगी तो हम इनको मार डालेंगे। तो हमारे ऊपर पेचकस एक तरफ चाकू लगा दिया। उसके बाद वाइफ से कहा कि चुप रहो तुम, नहीं तो हमको मार डालेंगे। लिए थे सरसी हमारी ही थी, कहे कि हम इसी से अगर कुछ आवाज़ करोगे या मोबाइल से फ़ोन करोगे तो मार देंगे। तो उसमें बहराइच में आदमखोर भेड़िए का दहशत अभी खत्म भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ चोरों ने बहराइच में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। ये घटना थाना रिसिया के पावर हाउस के बगल नहर कॉलोनी की है। जिनके घर पर चोरी हुई उनका नाम अर्जुन सिंह, पिता का नाम गुरुप्रसाद सिंह बताया जा रहा है। अर्जुन सिंह 1995 से मेट के पद पर तैनात थे। जब हमारी टीम या न्यूज इंडिया की वहां पर पहुंची तो अर्जुन सिंह ने बताया कि चोरों ने 38,000 नगद व जेवर की कीमत लगभग 5 लाख की थी, जिसमें 2 तोला सोने की हार, सोने की चैन, सोने का मंगलसूत्र, 1 झुमका सोने का, 4 अंगूठी सोने की, 1 सोने की नथिया, 2 पायल चांदी की, 1 पावजेब, चांदी की कमर करधनी जिसका वजन 700 ग्राम बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत रिसिया के नहर कॉलोनी में। बीती रात चोरों ने यहाँ पर डकैती की है। कहा जाए कि डाकुओं ने यहाँ पर डकैती की है नहर कॉलोनी में, और पीड़ित पक्ष हमारे पीछे बैठे हुए हैं। घटना क्या हुई है सारा कुछ जानने का इनसे प्रयास करेंगे। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ गायब हुआ है, कैसे चोरों ने, कैसे डकैतों ने चोरी को अंजाम दिया, कैसे डाका डाला है। चलिए आइए बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस्ती जिले के। बस्ती के। ये नहर कॉलोनी में आप किस पद पर? मेट के पद पर कार्यरत थे। 2019 में रिटायर हुए जी, जुलाई में जी। आज सूचना मिली कि आपके घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया है। तकरीबन 14 लोग थे, आपके घर में घुसे और डाका डाल दिया। क्या था पूरा घटनाक्रम, कितना नुकसान हुआ आपका, फिर पुलिस को आपने सूचना दी, क्या कुछ पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई, सब कुछ बताने का प्रयास करें। हाँ, पुलिस के द्वारा तो कार्रवाई ठीक की जा रही है जी। हाँ, 3 बार यहाँ पुलिस आई, दरोगा आए जी, विधिवत मतलब जांच पड़ताल किया। हमको वहाँ थाने पर भी ले गए थे, वहाँ पूरा बहुत मान सम्मान से सम्मान दिया। उसके बाद कहा कि जो है हम चोरी कितने बजे हुई और कैसे हुई? ये 2:20 पर हम जी लगभग बता रहे हैं, कोई टाइम नहीं। जब हम उसमें हड़बड़ा गए, डिसबैलेंस हो गए तो क्या बताऊं, लेकिन 2:20 पर। जी हाँ, 2:20 पर। 2:20 पर आप घर में सोए हुए थे? हाँ, मतलब हम पेशाब करके आए, लेटे ही थे, जग रहे थे। हाँ। बस तब तक आ गए ये लोग कहे कि भैया आप खोल दीजिए। हाँ। हम लोग जो है, हम कहा खोले क्या है, तुम अंदर आ गए हो कहीं। हम लोग जो है वो हैं जुआरी, पुलिस आ गई है दबिश डालने, इसलिए हम यहाँ आएंगे, 2 मिनट बाद चले जाएंगे। अच्छा। तो हम कहा भैया यहाँ से निकलो, यहाँ जो है जुआरी और शराबी की क्या ज़रूरत है। तो कहीं अब हम आपको लूट कर जाएंगे, वो कहे थे। हाँ, वो कहे। उसके बाद हमको पकड़ कर किचन में ले गए, वाइफ को भी पकड़ कर किचन में ले गए। उसके बाद हमको वहाँ बांध दिया जी। बांध दिया। वाइफ के ऊपर चेहरे पर कपड़ा ढक रहे थे तो उन्होंने मना किया, गाली गोली देने लगी वो। तो उनके कान की जो है बाली खींच लिए और कहा कि अगर बोलोगी तो हम इनको मार डालेंगे। तो हमारे ऊपर पेचकस एक तरफ चाकू लगा दिया उन लोगों ने। उसके बाद जो है हम चुप हो गए। उसके बाद वाइफ से कहा कि चुप रहो तुम, नहीं तो हमको मार डालेंगे। तो वाइफ भी चुप हो गई। बस फिर उसके बाद में 4 आदमी हमको वहाँ खड़े रहे और एक सड़थी लिए थे। सड़थी हमारी ही थी, कहे कि हम इसी से अगर कुछ आवाज़ करोगे या मोबाइल से फ़ोन करोगे तो मार देंगे। तो उसमें एक आदमी था, उसने कहा पहले मोबाइल ले लो। तो चद्दर के पास वहाँ सोए थे, वहाँ मोबाइल था, मोबाइल दोनों ले लिया। और उसके बाद 8 आदमी अंदर काम कर रहे थे, अपना तोड़ फाड़ा मचा रहे थे अलमारी का। सब बक्सा अटैची उल्टे पलट दिए। और उसमें से जेवरात 38,000 रुपया नगद 4-5 जगह रखा था, वो ले लिए। तकरीबन जैसे रात थी, अंधेला रहा होगा या फिर कुछ उजाला भी रहा होगा। कितने लोग थे अनुमानित? 14 लोग थे। 14 लोग थे। क्योंकि वहाँ से जब निकल रहे थे तो हम बार देख रहे थे किचन में से, किचन बंद नहीं किए थे। हाँ, उसके बाद जब एकदम जाने लगे तो इधर से 8 आदमी उसमें से निकले, 4 यहाँ से निकले और 2 वहाँ थे आंगन में। चोरी करने के बाद, डकैती को अंजाम देने के बाद चोर किस तरफ गए थे? पश्चिम की तरफ? हाँ, पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ गए थे। हाँ। आपने उन्हें कितनी दूर तक देखा?
बस हम कमरे से ही इस दरवाजे से निकले, मेन दरवाजे से, और इधर की तरफ ही गए। उसके बाद हमने वाइफ से कहा कि हमारा खोल दो हाथ, तो खोली वो, तो उन लोगों को हम इसे देखते रहे तो वो जाते रहे, इधर ही निकले। सब पैदल थे, किसी के पास गाड़ी नहीं थी? कुछ नहीं थी, और सब चड्ढा में थे, और वो मतलब काली काली वो बांधे थे, सब मुँह पर सब काला पट्टा बांधे थे। कुछ लोग सर पर जो है काला पट्टा बांधे हुए थे, और सबके मुँह पर डाटा था। उसमें से एक आदमी ने कहा, गुरुजी शांत रहिए ना, इसमें दीवान जी तुरंत गोली मार देते हैं। क्या कहा था? कहा कि शांत रहिए गुरुजी, हाँ। नहीं तो ये जो है दीवान जी तुरंत गोली मार देते हैं। अच्छा, एक जो उसमें चोर था उसने इनसे कहा कि गुरुजी शांत रहिए, नहीं तो दीवान जी गोली मार देते हैं, ऐसा इनसे चोर ने कहा था। हालांकि धमकी दिया कि चुप रहिए, नहीं तो दीवान जी गोली मार देते हैं। हालांकि जो चोर होते हैं वो किसी का नाम नहीं लेते, आपस में जब बात करते हैं और उनका एक कोड भाषा होता है, जिसी कोड भाषा में वो बात करते हैं। अच्छा, जब चोरी को अंजाम दिया, चोर चले गए, आप लोग उसके बाद में हाथ सबको जगाया, आसपास में जो सोए हुए थे? हाँ, सब इनको जगाया, इनको जगाया, इनको जगाया। हाँ। आपको तकरीबन चाचा ने, अर्जुन सिंह ने कितने बजे जगाया था? 2:20 जी, 2:20 पर। अच्छा, फिर आप लोगों ने पुलिस को तहरीर कितने बजे दी? अब हमने नहीं देता रे। हम तो पहले जब वहाँ से निकले तब पहले इनको जगा करके कहा कि फ़ोन करो, तो फ़ोन किए। उसके बाद में वो लोग उठा ही नहीं रहे थे, 2-3 बार ट्राई किए तब उठा। कौन फ़ोन नहीं उठा रहा था? अब पुलिस वाले नहीं उठा रहे हैं। 100 नंबर पे लगा रहे थे, 112 पे? 112 पर है जी। हाँ, तो कुछ देर बाद तब वो सब आए। कितने बार आपने कॉल किया तब फ़ोन उठाए वो? अब वो तो लड़का है नहीं, 2 बार शायद कॉल किया था। 2 बार कॉल किए थे। हाँ। कितने समय बाद पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद आए? अब करीब मान के चलिए आधा घंटा बाद कि नहीं बाबा, आधा घंटा बाद मान के चलिए। आधे घंटे के बाद पुलिस आई यहाँ पर? हाँ। और फिर पुलिस ने क्या कुछ किया? अब उसके बाद हमसे पूछे ताछे, उसके बाद वहाँ सब देखा भाला, और पूरा लिखा पढ़ा, और कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या गया, फोटो खींचे, बताए। हाँ। थाने में आप गए? उसके बाद यहाँ सुबह यहाँ गए चौकी, चौकी में। हाँ, फिर वहीं से एक पुलिस और दरोगा हमारे साथ वहाँ पहुँचे थाने में। वहाँ FIR लिखवाया गया। वहाँ बराबर जो है CO के पास इन लोगों के फोन आ रहा था। तो ये लोग कहे कि अगर आप डकैती कह देते हैं तो परेशान तो हम होंगे ही, लेकिन आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चोट नहीं लगी आपको और न कहीं तोड़ फोड़ किया है, तो आपका सामान गया है तो चोरी तो है ही है, अब चाहे डकैती ही हो, लेकिन अब ले गए तो ले गए।